जू जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया भारत के जीव भौगोलिक प्रदेश जैव विविधता के अंतर्गत वनस्पति के आधार पर विभिन्न वर्गीकरण को पूर्व में दर्शाया गया है। जैव विविधता में जीव जंतु भी आते हैं। इनकी विविधता तथा पाए जाने के भूभागों के अनुसार भारत को कई जीव भौगोलीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत में पाए जाने वाले जीवों में भूभाग के अनुसार एक विशिष्ट जीवों का समूह है, जैसे पश्चिमी रेगिस्तान में मिलने वाले जीव, दक्षिण के पठार में पाए जाने वाले जीवों से भिन्न होते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु समुद्री प्राणियों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि जंतु वन्य जीव चलायमान होता है। अतः एक महाद्वीप में वितरित एक जाति के वन्य जीव की प्रजाति की बड़ी भागों में पाई जा सकती है। मुख्य रूप से वन्य जीवों के वितरण के आधार पर भारत को 10 भागों में बांटा गया है, किंतु प्रमुख भाग निम्न प्रकार से हैं। वन्य जीवों की उपलब्धता तथा उनके प्राकृतिक आवास के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। इथोपियन जीव इस प्रकार के वन्य जीव शुष्क तथा विपरीत परिस्थितियों वाले भूभागों में पाए जाते हैं। ये वन्य जीव कम पानी, तीव्र सर्दी तथा तीक्ष्ण गर्मी की अवस्था में भी जीवित रहते हैं। इनके शरीर में पानी संग्रहण तथा कम जल से अपनी जीवन यापन करने की क्षमता होती है। इस भूभाग में राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग आता है। यह भूभाग तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। मलायन जीव इस प्रकार के वन मुख्यतः नमी युक्त घने जंगलों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र पूर्वी हिमालय तथा समुद्री तटीय क्षेत्र है। यूरोपियन जीव यूरोपियन जाति के जीव मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारतीय जीव इस जाति के जीव प्रमुखतः भारतीय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। हिमालय प्रदेश ट्रांस हिमालय रीजन में टाइगर, तिब्बतियन ग्रिज़ाल आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें भेड़िया आदि भी पाए जाते हैं। हिमालय जोन, हिमालय प्रदेश को भूभाग एवं जलवायु के अनुसार अन्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। लद्दाख का शीत शुष्क प्रदेश, हिमालय के निम्न वन भूभाग, हिमालय का वृक्षहीन क्षेत्र। भारत के उत्तर पश्चिम में शुष्क पर्वतीय क्षेत्रों, जहाँ पर तीव्र सर्दी होती है, यहाँ का भूभाग असमतलीय पर्वतीय होता है। यहाँ प्रमुखतः पाए जाने वाले जीव याक, गुरल, हंगल, जंगली बकरी, विशिष्ट प्रकार के हरिण आदि होते हैं। हिमालय के निम्न वन भूभाग यह अत्यधिक जीव संपदा तथा विविधता वाला प्रदेश है। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख जीव शेर, बघेरा, सांभर, गोरिल्ला, बारहसिंगा, चीतल, भालू, बंदर आदि होते हैं।
इस भूभाग में जम्मू कश्मीर प्रांत, हिमालय प्रदेश व पश्चिमी बंगाल के कुछ भूभाग आते हैं। इन भागों में वनों की बहुतायत है। दून व शिवालिक की पर्वतमाला भी इसी भूभाग में पाई जाती है। हिमालय का वृक्षहीन क्षेत्र, इस भूभाग में ऊंचाई वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पर वृक्ष की उपलब्धता अत्यधिक कम होती है। एल्पाइन घास क्षेत्र होते हैं। अत्यधिक शीत के कारण यहाँ अधिकतर हिमच्छाद यानी बर्फ रहती है। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव संपदा में कस्तूरी मृग, मोनाल पक्षी, हिम तेंदुआ, भालू, जंगली बकरा आदि होते हैं। रेगिस्तान का मरुस्थल, इस क्षेत्र में राजस्थान तथा कुछ हरियाणा का भाग, गुजरात, कच्छ आदि आते हैं। यहाँ पर प्रमुख जीव हरिण, चीतल, सांभर, नीलगाय, विभिन्न जाति के सर्प, छिपकलियाँ, ऊंट इत्यादि होते हैं। उत्तर के मैदानी क्षेत्र, जब इस भूभाग का विभाजन किया गया था तब यहाँ पर बहुत अधिक वन थे, किंतु आज नहीं के बराबर है। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव शेर, हाथी, तेंदुआ, नीलगाय, भेड़िया, लकड़बगा, चीतल आदि हैं। यह प्रदेश बहुत ही सुंदर है। मालाबार क्षेत्र, इस भूभाग में मालाबार की पहाड़ियाँ जिसमें पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ तथा तटीय भूभाग भी सम्मिलित है। यहाँ की जलवायु सम है। यहाँ पर बिल्कुल भिन्न गुणों वाले जीव मिलते हैं, जिनमें प्रमुख बंदर की जातियाँ हाथी, नेवला, विशिष्ट जाति के वानर, हिरण आदि होते हैं। पठारी क्षेत्र, भारत के निचले प्रायद्वीप भूभाग को इस क्षेत्र में रखा गया है। यह भारत का दक्षिण पश्चिमी पठार क्षेत्र है। इस भूभाग पर हाथी, शेर, बंदर, लंगूर, हरिण, काकड़ और कुछ प्रजातियों के सर्प आदि पाए जाते हैं। नीलगिरी क्षेत्र, यह भारत का निम्न पर्वतमाला वाला क्षेत्र है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वतमाला होती है। यहाँ पर उष्ण आर्द्र परिस्थितियाँ रहती हैं। यहाँ पर हिरण के अतिरिक्त विभिन्न प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं तथा कुछ स्थानों पर हाथी भी पाए जाते हैं, किंतु इस क्षेत्र में शेर नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से भारत की भौगोलिक स्थिति को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, जहाँ पर भिन्न भिन्न जीव पाए जाते हैं।